बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल। देखिए बेटा, ट्रायंगल थ्री लाइन सेगमेंट को अगर हम ज्वाइन करें तो एक ट्रायंगल बनती है। और हम यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल डिस्कस करने वाले हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल मींस इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो जहां पर ये स्क्वायर लगा हुआ हो वो राइट एंगल को शो करता है। एंड द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल दैट इज हाइपोटेन्यूज, and the side opposite to theta that is perpendicular, and remaining side here we have base। अगर थीटा दिस एंगल हो तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग साइड बेस कहलाएगी। अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास क्या है? पैथागोरस थ्योरम। उसने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया था? उसने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to the sum of the squares of the other two sides। तो इसलिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। Here we have in this triangle six ratios, that is perpendicular over hypotenuse, or hypotenuse divided by perpendicular, base divided by hypotenuse, or hypotenuse divided by base, and perpendicular divided by base, and the base divided by the perpendicular। लेकिन मोस्ट कॉमन यूज होने वाली जो रेशियोज हैं वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाती हैं। दैट इज साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos theta that is base divided by hypotenuse, and tan theta that is perpendicular over base। आइए बेटा इसके फैक्ट्स देखते हैं। यूजफुल फैक्ट्स वी हैव हियर, दैट इज द एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। द ग्रेटेस्ट साइड इज अपोजिट द ग्रेटेस्ट एंगल। देखिए बेटा, अगर ये एंगल ग्रेटेस्ट है तो ये साइड ग्रेटेस्ट होगी, और अगर ये एंगल स्मॉलेस्ट है तो ये साइड स्मॉलेस्ट होगी, एंड वाइस वर्सा। And the area of the triangle is equal to 1/2 base into perpendicular। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ट्रायंगल the triangle PQR has P angle that is of 90 degree, PR is equal to 5 centimeter, QR that is 7 centimeter। Find Q एंगल। देखिए बेटा, इसको हम P रख लेते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, और इसको हम R रख लेते हैं, और इसको हम Q रख लेते हैं। तो यहां से देखें, PR जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और QR जो है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर के बराबर है। एंड वी आर गोइंग टू फाइंड दिस एंगल Q एंगल हमने फाइंड आउट करना है।
तो हमारे पास जो गिवन रेशियोज हैं, हम उन गिवन रेशियोज को यूज करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखेंगे। तो देखें, क्यू एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। तो ये रेशियो क्या बनती है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन ऑफ क्यू that is perpendicular over hypotenuse. So angle Q is equal to sine inverse 5 divided by 7, और इसको अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये एंगल आता है 45.6 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल ABC has B angle is equal to 90 degree. AC length is equal to 10 centimeter and A angle is equal to 40 degree. Find AB and BC length। तो बेटा देखें, B के ऊपर 90 डिग्री है और AC लेंथ जो है वो 10 के बराबर है। इसको आप A कह दें, इसको आप C कह दें। तो AC लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। एंगल A जो है वो 40 डिग्री के बराबर है। देखिए बेटा, हमने ए बी लेंथ निकालनी है, तो ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो इस दो रेशियो को यूज करते हुए हम देखते हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। दैट इज कॉल्ड cos 40 इज इक्वल टू ए बी divided by hypotenuse, base divided by hypotenuse। तो इसको उधर ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा AB is equal to 10 cos 40। इसको कैलकुलेटर से अगर हम कैलकुलेट करें तो यह आता है 7.66 सेंटीमीटर। On the same way, BC divided by hypotenuse, तो ये रेशियो बनती है साइन थीटा। तो थीटा यहां पर 40 डिग्री के बराबर है, तो वो यूज साइन 40 इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय 10 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हम इसको उधर ले जाते हैं तो वी हैव BC इज इक्वल टू 10 sin 40। आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव हियर 6.42 सेंटीमीटर। तो बेटा आज का टॉपिक यहीं तक। अल्लाह हाफिज।